786 English Point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers and my dear students. As you know that MA English Part 1 assignments with proper translation are being presented to you through YouTube channel 786 English Point, and today MA English Literature Part 1 second paper drama, and the name of the tragic writer is Sophocles, and his tragedy name is Oedipus Rex, and its most important question, the role of fate in Oedipus Rex, or a free will versus fate. We are going to translate for the students who need clear concept of the assignments for their annual examinations. Related assignments with the proper translation are available in the playlist of my channel. So today let us see the role of fate in Oedipus Rex. These are the different angles of the questions which have been set in the paper in the previous years, and now we are going to start it from here. So here we go. Greek theatre was very different from that what we call theatre today. ग्रीक थिएटर बहुत मुख्तलिफ थिएटर था उस थिएटर से जिसको हम आज देखते हैं. इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ अ रिलीजियस फेस्टिवल. ग्रीक दौर में जो थिएटर था वो एक मजहबी त्यौहार के तौर पर समझा जाता था. टू अटेंड अ परफॉर्मेंस जिसमें कारकर्दगी मुख्तलिफ फ़नकारों की देखने के लिए लोग उसको अटेंड करते थे. ऑफ वन ऑफ दोज प्लेज, उन ड्रामों की कारकर्दगी देखने के लिए वॉज एन एक्ट ऑफ, उनके नज़दीक ये एक अमल था, वर्शिप, पूजा का एक्ट, नॉट इंटरटेनमेंट, तफरी का नहीं था, और इंटेलेक्चुअल पास टाइम या जहानत के साथ वक्त गुजारने की एक सरगर्मी होती थी ग्रीक लिटरेचर में. ऑल दीज प्लेस वर सेलिब्रेटेड एट द फेस्टिवल ऑफ गॉड डायनासोर्स. देवता डायनासोर्स के त्यौहार पर ये तमाम प्लेस परफॉर्म किए जाते थे थिएटर में. A second way in which Greek theatre was different, दूसरा जो पहलू था ग्रीक थिएटर के मुख्तलिफ होने का, was different from modern theatre, जो कि मॉडर्न थिएटर से मुख्तलिफ था. in its cultural centrality, वो है सकाफती मरकज़. every citizen attended these plays, और हर शहरी इन ड्रामों को की कारकर्दगी देखने के लिए वहाँ पे जाता था. अकॉर्डिंग टू द मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू, अखलाकी नुक्ता नज़र से ओवर एम्बिशन, ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश, प्राइड एंड रैशनेस, गुस्ताखी और गुरूर, लीड टू वंस डाउनफॉल, एक आदमी के जवाल की तरफ ले जाते हैं. मैन मस्ट शो रिस्पेक्ट टू गॉड्स, प्रॉफिट्स, इंसान को चाहिए कि वो इज़्ज़त दे देवताओं को, पैगंबरों को और माशरती अदारों को, और मजहबी डॉगमास और मजहबी अकीदों को. एस्किलिस बिलीव्ड मोर इन द फैटलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक टेंडेंसीज ऑफ फेट. एस्किलिस ईडिपस के दौर में, सोफोक्लिस के दौर में एक राइटर था जो यकीन रखता था फैटलिस्टिक, ज़्यादा ख़तरनाक, एंड डिटर्मिन टेंडेंसीज, और इंसानी किस्मत और मुकद्दर की तयशुदा रुझानात पर, ऑफ फेट, किस्मत के. यानी वो कहता था कि किस्मत ही जो है वो सब कुछ करती है या करवाती है इंसान से. वो ये एक फैटलिस्टिक अप्रोच थी. एंड डिटर्मिनिस्टिक टेंडेंसीज, और डिटर्मिनिस्टिक टेंडेंसीज के पहले से इंसान की किस्मत में हर चीज़ तय होती थी. टेंडेंसीज, उसके रुझानात को पेश करता था, ऑफ फेट, किस्मत के. सोफोक्लिस गेव अ न्यू डायमेंशंस टू द सफरिंग ऑफ मैन. उसने इंसान की, सोफोक्लिस ने तकलीफ़ों को एक नई पैमाइश दी. बाय शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैंस ओन करैक्टर, उसने तब्दील कर दिया इंसान की, इस इंसान के ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाल के कि वो मुसीबतों का ख़ुद ज़िम्मेदार है, अलॉन्ग विद द रोल ऑफ फेट, और साथ ही उसने किस्मत के रोल को भी इसके अंदर शामिल किया. दस इन सोफोक्लिस द ट्रेजिक कॉन्सेप्ट बिकम्स मोर स्नेयर्ड. बस अब हम देखें गौर से तो सोफोक्लिस ने जो ट्रेजिक कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल का ट्रेजेडी लिखने का, वो ज़्यादा स्नेयर्ड, उलझा देने वाला है, एंड कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा है. अकॉर्डिंग टू द मैथोलॉजी ऑफ ईडिपस, ईडिपस की देवी देवताओं की कहानियों की रूह में, यानी के मुताबिक, हिज फादर लियोस हैड अ प्रोफेसी, उसके बाप लियोस को ये पेशन गोई थी दैट हिज सन वुड किल हिज फादर, अपने बेटे, उसका बेटा अपने बाप को कत्ल करेगा, एंड मैरी हिज मदर, माँ से शादी करेगा, इन ऑर्डर टू डीफाई द ओरेकल, ओरेकल मोजा पेशन गोई,
D5 उससे इनकार करने के लिए लियोस प्लान द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड, अपने बच्चे की मौत का मंसूबा बनाता है बाय गिविंग इट टू अ स्लेव टू लीव हिम ऑन अ माउंटेन। अपने एक गुलाम को वो बादशाह लियोस देता है अपना बेटा कि इसको छोड़ आओ किसी पहाड़ी के ऊपर, एक्सपोज टू डेंजर ऑफ ऑल काइंड्स, ताकि हर किस्म का ख़तरा इसके गिर्द मंडलाए और इसको खा जाए। ही आल्सो ड्रूव आ नेल, वो अपने बच्चे के पाँव में घुसाता है इनटू चाइल्ड्स फीट, अब निशान लगाता है अपने बच्चे के पाँव में। द स्लेव हाउएवर डिड नॉट किल द चाइल्ड, गुलाम बच्चे को मारता नहीं है, एंड हैंडेड इट ओवर टू अनदर शेफर्ड, और एक और गडरिए को दे देता है, हु टुक द चाइल्ड टू कॉरिनोथ, जो बच्चे को कॉरिनोथ एक और रियासत है वहाँ ले जाता है, एंड प्रेजेंटेड इट टू द चाइल्डलेस किंग, और पेश कर देता है कॉरिनोथ के बादशाह को जिसकी कोई औलाद नहीं थी, नेम पॉलीबस, जिसका नाम पॉलीबस होता है। सो ईडिपस ग्रू अप इनटू अ वेल बिल्ड यंग मैन, एक नौजवान सेहतमंद के रूप में वो जवान होता है। लुकिंग अपॉन पॉलीबस एज हिज फादर, और पॉलीबस को अपना बाप समझ बैठता है, एंड मेरोफी हिज मदर, मेरोफी को अपनी माँ समझता है। वन डे, एक दिन, ही हर्ड द प्रोफेसी बाय अपोलो, ये देवता है अपोलो देवता की, एक दिन वो पेशेंट को ही सुनता है दैट ही वुड किल हिज फादर, के बाप को कत्ल करेगा, एंड मैरी हिज मदर, माँ से शादी करेगा। ही बिकेम वरीड, वो हैरान हो जाता है, एंड रन अवे थिंकिंग, ये सोचकर भाग जाता है। पॉलीबस इज फादर, मेरोफी इज मदर, मेरोफी को अपनी माँ और पॉलीबस को अपना बाप समझकर। ऑन द रोड, सड़क पर, ही मेट लियोस रॉयल शैरियट, ईडिपस जा मिलता है लियोस बादशाह की शाही सवारी से, एंड सून अ क्वल रोज अबाउट, और जल्द ही उनके दरमियान एक झगड़ा हो जाता है ऑन द राइट ऑफ द पैसेज, के रास्ते पर चलने के हक पर। ईडिपस किल्ड द किंग एंड प्रोसीडेड टू थीबीज, ईडिपस मार देता है बादशाह को और आगे बढ़ता है थीबीज की तरफ। आंसर द रिडल ऑफ फिनिक्स, एक चुड़ैल की पहेली का जवाब देता है। दस बिकम द किंग ऑफ थीबीज, और थीबीज का बादशाह बन बैठता है। अकॉर्डिंग टू द कस्टम, रवाज के मुताबिक, द न्यू किंग वॉज टू मैरी द विडोड क्वीन, बेवा मलका से शादी करना पड़ती है रवाज के मुताबिक बादशाह को, नए को। सो ईडिपस मैरिड हिज ओन मदर, अपनी माँ जुकास्टा से शादी कर बैठता है, विदाउट नोइंग, बगैर जाने हुए, दैट ही वॉज मैरिंग हिज ओन मदर, कि वो असल में अपनी माँ से शादी कर रहा है, एंड ही हैड किल्ड हिज फादर, और उसने अपने बाप को भी कत्ल कर दिया है। इट इज़ फ्रॉम हेयर, यहाँ से, दैट सोफोक्लिस कंस्ट्रक्ट्स द प्लॉट ऑफ द प्ले, कहानी का जो कहानी को तामीर करता है मोस्ट ड्रामेटिकली, इंतहाई ड्रामेटिकल अंदाज में, एंड आयरोनिकली, और तंजिया अंदाज में और मज़ाहिया अंदाज में। आफ्टर सम ईयर्स ऑफ पीस, चंद सालों के बाद अमन के, द सिटी वॉज कॉट अप इन द हैंड्स ऑफ पेस्टिलेंस, एक वबा के हाथों में कॉट अप, थीबीज का शहर या मुल्क या रियासत पकड़ा जाता है, एंड फेमाइन, और वहाँ कहत पड़ जाता है। देयर वॉज अ प्रेडिक्शन, ये एक पेशन गोई थी, बाय द गॉड्स, देवताओं की तरफ से, टू क्लीन द सिटी फ्रॉम अ पोल्यूशंस, के आलूदगी से इस शहर को साफ़ किया जाए, बाय द सिन ऑफ मर्डरिंग लियोस, जो गुनाह था कत्ल करने का लियोस के। ईडिपस अनाउंस्ड अ प्रोक्लेमेशन, ईडिपस एक ऐलान करता है, फॉर द बैनिशमेंट फॉर द मर्डर, के वो जिला वतन हो जाए, निकल जाए वो कातिल ऑफ लियोस का। द हमाशिया ऑफ ईडिपस वॉज क्लियर, ईडिपस का जो हमाशिया नुक्स जो है वो वाज़े हो जाता है, व्हेन ही एक्यूज टेरिसियास, जब वो टेरिसियास पे इल्ज़ाम लगाता है, फॉर हैचिंग, कि वो पाल रहा है, अ कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश, अगेंस्ट हिम, ईडिपस के खिलाफ, इन कोलैबोरेशन विद क्रियॉन, उसके साले क्रियॉन के ताउन से। इट इज़ क्वाइट आयरोनिक, ये बड़ी ही तंजिया बात है, दैट ईडिपस हु वाज फेमस फॉर सॉल्विंग द रिडल्स, जो पहेलियाँ हल करने में बड़ा मशहूर था, कुड नॉट अंडरस्टैंड द एलूजन्स, इशारों को ना समझ सका, मैंशन बाय द टेरिसियास, जो टेरिसियास ने उसको दिए। इट इज़ हिज हमाशिया, ये उसका नुक्स है, दैट ही थॉट हिमसेल्फ टू बी इक्वल इन नॉलेज विद गॉड्स, वो देवताओं के इल्म के बराबर खुद को समझता है, एंड प्रॉफिट्स, और पैगम्बरों के, एज ही प्राउडली अनाउंस, जैसे कि वो फ़ख्र के साथ ये ऐलान करता है, बट आई केम बाय ईडिपस द सिंपल मैन हु नोज नथिंग, आई थॉट इट आउट फॉर माई सेल्फ, नो बर्ड्स हेल्प मी। इट इज़ थ्रू द स्किलफुल यूज़ ऑफ रिवर्सल एंड रिकग्निशन, सोफोक्लिस ने बड़े हुनरमंदाना अंदाज से टेक्निक्स यूज़ की हैं, रिवर्सल यानी दोहराने की, एंड रिकग्निशंस, और पहचान की, ये दो टेक्निक्स हैं ट्रेजिडी की, दैट सोफोक्लिस पोर्ट्रे द ट्रेजिक एंड ऑफ ईडिपस, जिनके ज़रिए ईडिपस का अलमनाक इख्तिताम अक्कासी करता है, पोर्ट्रेट अक्कासी करता है सोफोक्लिस। मैन कैन सॉल्व द रिडल ऑफ फिनिक्स, चुड़ैलों की पहेलियाँ तो इंसान हल कर सकता है, बट कैन नॉट सॉल्व द रिडल ऑफ हिज ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी की पहेली इंसान हल नहीं कर सकता।
Oedipus forced Tiresias in his anger, अपने गुस्से में वो टेरिसियास को मजबूर करता है to utter the truth, के सच बोले against his will, अपनी मर्जी के खिलाफ. But Tiresias forbade him, लेकिन टेरिसियस से मना करता है from knowing it, के सच को मत जानो. The irony becomes more dramatic, irony ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाती है when Jocaste and Corynotheon's messenger, जब जोकास्टे और कॉरिनोथियस का पैगाम रसां in order to console Oedipus, को तसल्ली देने के लिए added to his worry, इजाफा कर देते हैं उसकी मुसीबत में. Oedipus refused to pay any heed to Jocaste's request. Oedipus जो है इनकार कर देता है थोड़ी सी भी तवज्जो देने पर जोकास्टे की दरख्वास्त पर, and attributed it to her snobbery, और उसके आमियानापन के साथ इस बात को मंसूब कर देता है. He was determined to discover the truth, वो पुरज़म था सच तलाश करने में, even though it was clear that the result would be extremely unfavorable to him, और ये बहुत वाज़े था कि इंतहा दर्जे का गैर फ़ायदेमंद होगा ये उसके लिए नतीजा. When he came to know the secret of his birth, जब अपनी पैदाइश के राज को जान लेता है, जोकास्टे run inside, जोकास्टे अंदर भाग जाती है, and committed suicide, और ख़ुदकुशी कर लेती है, and Oedipus blinded himself, और Oedipus खुद को अंधा कर लेता है. In conclusions we can say, नतीजे में हम ये कह सकते हैं that though parasite जायज़ ताल्लुकात and incest और नाजायज़ शादी were preordained, पहले से तय थी, and here the role of fate can't be denied, यहाँ किस्मत के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. But keeping in view the plot of Oedipus Rex tragedy की कहानी को ज़हन में रखते हुए, the incidents have been described in the flashback यानी पस मंज़र में जो वाक़यात बयान किए गए हैं during the inquiry of the murders, कातलों के तफ्तीश के दौरान. Hence these are not the part of the action, ये ड्रामे का के एक्शन का हिस्सा नहीं है in the play. On the other hand, actions must contribute to the tragedy of Oedipus. Oedipus के जो एक्शंस हैं, अमल हैं, वो उसके अलमिये में हिस्सा डालते हैं. and to the plot of Oedipus Rex की कहानी में are based on his hubris, उसकी ख़राबी पर मुबनी है, his pride, उसके गुरूर पर मुबनी है, his arrogance, उसके गुस्से पर मुबनी है, and blasphemy, और उसकी बेहुरमती पर मुबनी है, against God, जो वो देवताओं के ख़िलाफ़ बोलता है, his rash judgment, उसकी गुस्ताखाना उसके अंदाज़े और रवैये और बर्ताव with the blind prophet, उस अंधे पैगंबर के साथ यानी टेरिसियास के साथ, his accusations of treason, साजिश का एक्यूजिशन, इल्ज़ाम against क्रियोन, अपने साले के ख़िलाफ़, his blasphemy, उसकी बेहुरमती against God, देवताओं के ख़िलाफ़, and turning deaf ear, और तवज्जो ना देना, कान ना धरना, to Jocaste's advice, अपनी बीवी जो कि माँ भी थी उसकी नसीहत पर, largely contributed, वसी पैमाने पर हिस्सा डालते हैं to his tragedy, उसके अलमिये में. Had he been little more careful in quarreling with an old man, क्या वो नहीं कर सकता था थोड़ी सी एहतियात एक बूढ़े आदमी के साथ लड़ने में, marrying an old woman, एक बूढ़ी औरत से शादी करने में, ridiculing the oracle's words, देवताओं के अल्फाज का मजाक उड़ाने में, and speaking against gods, और देवताओं के खिलाफ बोलने में, his doom would have been averted, तब्दील कर दी जाती उसकी किस्मत, doom by the gods, देवताओं की तरफ से. But due to his pride, लेकिन अपने तकब्बर की वजह से, he tried to avert his doom, वो अपनी किस्मत को खुद मोड़ने की कोशिश करता है. Thus he fell into his doom, और अपनी किस्मत की दलदल में ही फंस जाता है और तबाही का शिकार हो जाता है. Thank you very much. See you next time in the next video. Bye bye. 7 8 6 English Point.